हिमाचल प्रदेश सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करने वाले 9 बागी विधायक भाजपा की कुंडली में ग्रहों की तरह बैठे हैं और ये भाजपा के लिए भस्मासुर साबित होंगे। ये बात हमीरपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए प्रदेश कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कही। प्रेम कौशल ने कहा कि प्रदेश की जनता ने हाल ही के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की कार्यप्रणाली पर मोहर लगाते हुए 6 में से 4 सीटों पर जीत हासिल की है और अब प्रदेश में सरकार पूर्ण बहुमत से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के द्वारा की जा रही बयानबाजी उनकी बौखलाहट को दर्शाती है, क्योंकि उनके नेतृत्व में आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को हार का ही सामना करना पड़ा है। पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश प्रवक्ता नरेश ठाकुर, हमीरपुर सोशल मीडिया के संयोजक भी मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि भाजपा के अंदर चल रही भारी बगावत कार्यकर्ता घुटन महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़कर और निर्दलीय से भाजपा में शामिल हुए हैं 9 पूर्व विधायक भाजपा और जयराम की कुंडली में राहु की तरह आकर बैठ गए हैं और यह इन दोनों के लिए नुकसानदायक साबित होंगे। कौशल ने कहा कि जिस तरह के बागी लोग एक पार्टी छोड़कर दूसरी में गए हैं वे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। किस तरह का काम करने वालों के खिलाफ भाजपा के लोगों को भी आगे आकर पार्टी और लोकतंत्र को बचाने के लिए काम करना होगा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयानों को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है, फिर चाहे वे मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलें या फिर कांग्रेस के। उपचुनाव के बाद कांग्रेस का कुनबा 34 से बढ़कर 38 हो गया है। लोगों ने दिखा दिया है कि आज भी उनका विश्वास कांग्रेस में है। उन्होंने कहा कि सीपीएस के मामले को लेकर जिस ढंग से आए दिन जयराम ठाकुर बयान दे रहे हैं उसे लेकर कोर्ट को संज्ञान लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। यह कोर्ट ऑफ कंटेंट है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में मंडी संसदीय क्षेत्र से जयराम के अपने क्षेत्र से भाजपा की लीड आधी कम होकर रह गई है। जयराम ठाकुर सिर्फ ज्ञानवीर बनकर हिमाचल की राजनीति में रह गए हैं। 3 निर्दलीय विधायक बताएं कि उन्होंने त्यागपत्र क्यों दिया, किसके साथ क्या षड्यंत्र रचकर और किसके साथ गांठ की है, इसे जनता को बताया जाए। कि 4 लोकसभा की सीटें हारने के बाद सीएम बौखला गए। जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश की राजनीति का पिटा हुआ चेहरा है और ये जो 9 लोग हैं, 3 निर्दलीय और 6 दूसरे जो कांग्रेस पार्टी से भाजपा में गए थे, ये 9 ग्रह हैं और इनको उल्का लगी है। वो जो ज्योतिष की भाषा में एक जो कुंडली देखते हैं तो उसमें एक उल्का भी आती है, तो इनको उल्का लगी हुई है, इसलिए उल्कापात कर रहे हैं। ये एक राहु बन के जो है वो भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में बैठे हैं। ये 9 के 9 जो यहाँ से जिन्होंने बगावत की थी, जो षड्यंत्र में जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा, जिन्होंने अपना ईमान बेचा, ये राहु बन के भारतीय जनता पार्टी की और जयराम की कुंडली में बैठे हैं। जयराम ठाकुर लगातार हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। आप उदाहरण के तौर पर मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में जयराम सरकार की शासनकाल में उपचुनाव हुए और एक लोकसभा का उपचुनाव हुआ। जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी वो उपचुनाव हारी। उसके पश्चात प्रदेश विधानसभा के सामान्य चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी जयराम ठाकुर के नेतृत्व में उन चुनावों को हारी। नगर निगम के चुनाव हुए। जनरल चुनाव से पहले भी 4 नगर निगमों के चुनाव हुए, जिसमें सोलन था, मंडी था, पालमपुर था, धर्मशाला था। उनमें भी कांग्रेस जीती 2 में। शिमला नगर निगम के चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीते, भारतीय जनता पार्टी की पराजय हुई। और उसके बाद सरकार को गिराने का जो षड्यंत्र जयराम ठाकुर, जेपी नड्डा और भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसमें भी फेल हुए, असफल हुए। उसके उपरांत उस षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप जो विधानसभा के उपचुनाव हुए 6 सीटों के ऊपर, उनमें भी 4 सीटों पे कांग्रेस को विजय मिली। भाजपा मात्र 2 सीटें जीत पाई। सरकार को टॉपल करने का प्रयास फिर असफल हुआ। फिर ठाकुर जयराम का नेतृत्व जो है वो असफल साबित हुआ। इसी के साथ आप देखेंगे कि
जयराम ठाकुर अपने आप को मंडी का बहुत बड़ा नेता कहते मंडी मेरी, लेकिन पिछले जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, अभी जो हुए, उन लोकसभा के चुनावों में बेशक भारतीय जनता पार्टी ने मंडी संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल की, लेकिन जो जयराम ठाकुर का अपना चुनाव क्षेत्र है, उस चुनाव क्षेत्र में पिछले लोकसभा में जो भारतीय जनता पार्टी की लीड थी, उससे आधी भी नहीं लीड जो है वो भारतीय जनता पार्टी जयराम ठाकुर के चुनाव क्षेत्र से लेने में कामयाब नहीं हुई। तो जयटी जो है वो हिमाचल प्रदेश में पिछले उपचुनावों में 4 सीटें हारने के बाद, और कांग्रेस पार्टी को एक फिर से मैं कहता हूँ कि जो पिछला चुनाव हुआ है उस चुनाव के माध्यम से एक बार फिर हिमाचल के लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में और मुख्यमंत्री के पक्ष में मैंडेट दिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी हिली हुई है, बौखलाई हुई है। और सबसे ज़्यादा परेशानी के आलम में अगर कोई है तो जयराम ठाकुर है, क्योंकि एक ऐसे नेता हैं जिनको जो कभी भी जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में, फिर आ रहा हूँ उसी पॉइंट के ऊपर, कि भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। जब वो मुख्यमंत्री बने, वो चुनाव, वो जो मुख्यमंत्री बने, वो वाला जो चुनाव था, वो चुनाव उनके लीडरशिप में नहीं लड़ा था भारतीय जनता पार्टी। ही वॉज नॉट द प्रोजेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। वो बाय डिफॉल्ट धूमल साहब हारे, ही वॉज एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर। और उनके नेतृत्व में उसके बाद जितने भी चुनाव हुए हैं बतौर जयराम ठाकुर के मुख्यमंत्री, वो सब चुनावों में भारतीय जनता पार्टी पराजित हुई है। इसलिए जयराम ठाकुर एक रिजेक्टेड लीडर हैं, रिजेक्टेड बाय द पब्लिक ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसलिए उनके जो बयान हैं, वो जो बयानबाजी चाहे सरकार के खिलाफ करें, चाहे मुख्यमंत्री के खिलाफ करें, उनके बयानों को हिमाचल प्रदेश की जनता जो है गंभीरता से नहीं लेती, हास्यास्पद होते हैं, तथ्य उनमें नहीं होते। मुंगरी लाल के सपने उनके जो बयान हैं उसमें ज़्यादा होते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ कि एक बीमारी है दिव्य स्वप्न दोष की देखने की, जयराम ठाकुर को उससे ग्रसित है। और मैं फिर अंडरलाइन करूंगा कि ये जो 9 लोग भारतीय जनता पार्टी में दागी गए हैं, बिकाऊ गए हैं, जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा है, ये भारतीय जनता पार्टी और जयराम की कुंडली में राहु की तरह बैठे हैं। ये भस्मासुर साबित होंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये मैं कहना चाहता हूँ। हम आगे बढ़े हैं। आज आप देखिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ, नीट का पेपर किस तरीके से लाखों करोड़ों रुपए में वो पेपर लीक हुए, बेचे गए। तो यही भारतीय जनता पार्टी का युवाओं के प्रति चरित्र है, युवाओं के प्रति सोच है, और युवाओं के प्रति जो एक भारतीय जनता पार्टी अपना कंसर्न शो करती है, उसका जीता जाता उदाहरण है। हिमाचल में भी पेपर बिके, पेपर लीक हुए, और जो युवाओं के साथ यहाँ भी धोखा हुआ। जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनको लेके, और नीट का एग्ज़ाम है, कई तरह के एग्ज़ाम जो नेशनल जो इसके माध्यम से होते थे उनको रद्द किया गया है। तो यही व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के अंदर हम जो पहले वाले उपचुनाव लड़े, वो भी एक पॉजिटिव एजेंडे के ऊपर लड़े, और अब जो 3 उपचुनाव हो रहे हैं, इनको भी कांग्रेस पार्टी जो है एक पॉजिटिव एजेंडे के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ लड़ी है। जबकि भारतीय जनता पार्टी जो है इन चुनावों में जो है वो हमेशा लगातार ये कह रहे हैं कि जी इन चुनावों के बाद सरकार चली जाएगी। हम पिछले जो उपचुनाव हुए उसमें हम 34 से 38 हो गए। बहुमत का आंकड़ा अभी जो है नंबर हाउस है उसमें तो 33 है, तो हम तो 38 हैं। और ये जो 3 चुनाव होने जा रहे हैं, इसके बाद हम 41 होंगे। लेकिन जयराम ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि जी जो CPS है उनका मामला कोर्ट में है, वो CPS जो है उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। ये बहुत आपत्तिजनक बयान है जयराम ठाकुर। एक मामला जो कोर्ट के विचाराधीन है, जिसमें कोर्ट ने अपना जो फैसला है उसको रिजर्व रखा है, और उसके ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना या कोर्ट के फैसले को अदालत से पहले प्रनाउंस करना, मैं समझता हूँ ये अदालत की अवमानना है। और माननीय हाई कोर्ट से हम निवेदन करेंगे कि जयराम ठाकुर के इस बयान का संज्ञान ले, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो एक मामला है वो उनके खिलाफ मैं समझता हूँ कि बनता है। अदालत ने जो फैसला दिया नहीं, उसकी घोषणा आप कैसे कर सकते हैं? उसको कैसे आप ये कह सकते हैं कि अदालत जो है वो ये फैसला देने वाली है? जो CPS की नियुक्ति हमारी सरकार ने की है, हिमाचल प्रदेश ने विधानसभा में बाकायदा एक्ट पास करके, कानून पास करके, तो उस कानून के तहत जो है वो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो है वो बनाए।
सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं, अदालतों का सम्मान करते हैं, मान करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो फैसला आएगा वो निश्चित तौर पर न्याय संगत होगा। और हमारी सरकार अब ये इन्होंने जो मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जो हैं उनके ऊपर भी विचार करे जयराम, तो अब वो खड़ा है। निश्चित तौर पर स्पीकर के पास एक मामला लंबित है और मुख्यमंत्री ने जो ये हाई कोर्ट के फैसले को लेकर टिप्पणियां कर रहे हैं, उस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा है कि उसका भी फैसला आना भी बाकी है। फैसला क्या होगा उसका तो निर्णय आदरणीय स्पीकर करेंगे।